हिमाचल में उपजे सियासी घटनाक्रम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने सारी बात हुई है। सभी ने कुछ चीजों को लेकर नाराजगी जाहिर की है। वहीं उन्होंने भाजपा में जाने की अटकलों पर कहा कि सारी जिंदगी कांग्रेस को मजबूत किया है और आगे भी करते रहेंगे। भाजपा में जाने की कोई संभावना नहीं है। विधायकों की नाराजगी पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए सभी ने प्रयास किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनकी तरफ गौर नहीं किया और ये परिस्थिति पैदा हुई। साथ ही प्रतिभा सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा को लेकर कहा कि प्रतिमा स्थापित होना प्रदेश की जनता की भावना है। रिज पर प्रतिमा स्थापित करने के लिए प्रदेश के लोग मांग कर रहे थे, यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी कह रहे थे सरकार जमीन दे देती तो ये स्थिति पैदा न होती। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहती हूँ कि विक्रमादित्य का टूर प्रोग्राम निकला है, आप उस टूर प्रोग्राम को देख लें, फिर आपको पता चल जाएगा कि विक्रमादित्य कहाँ गए हैं और किस उद्देश्य से गए। अब हो सकता है कुछ और उसका इशू हो, हाईकमांड से उसने मिलना हो, उनको फोन आया हो, उनसे बातचीत करने के लिए वो गए हैं। हाँ, वो क्यों नहीं, हाईकमांड बुलाएगी तो हम बात करेंगे ही, उनसे जाएंगे उनके पास। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ना मेरे जहन में ऐसी बात है, ना मेरी सोच ऐसी है। मैं तो कांग्रेस की मजबूती के लिए सारा जीवन हमने काम किया है, तो अभी भी हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सरकार को बरकरार करने के लिए हम बैठे हैं। और जो भी ग्रीवेंसेस थे वो हाईकमांड ने 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ भेजे, उनके साथ बैठकर बड़ी लंबी वार्ता हुई है। जो भी नाराजगी है वो हमने उनके सामने रखी है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के सामने बैठकर सभी से चर्चा की है और ये मैं मानती हूँ कि एकदम तो सॉल्व नहीं हो सकते, धीरे धीरे टाइम लगेगा और उनको सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, आई थिंक वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्या निर्णय होता, क्या फैसला होता है वो अब देखने वाली बात है। इस बात से मैं शुरू से चिंतित थी। मुझे पता था कि जब हम चुनाव का सामना करते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो लोगों की क्या क्या ग्रीवेंसेस रहती है, क्या क्या नाराजगी रहती है, वो मुझे उसका आभास था। इन्हीं विषयों को लेकर मैं बार बार मुख्यमंत्री को कह रही थी कि आप संगठन के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, उनको कहीं स्थान दे, चाहे आप उनको कमेटीज में डालें, चाहे आप उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करें, तो शायद हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। देखिए, 14 महीने का समय बहुत लंबा होता है और 14 महीने में आप इन इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सके, जिसकी वजह से ऐसी क्राइसिस का हमको सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी बात की सुनवाई की होती, इन ग्रीवेंसेस को दूर किया होता, तो शायद आज ये हालात ना बनते। एनीवे, जो भी हालात है उन पर वी आर ट्राइंग कि लेट्स सॉर्ट देम आउट, बैठते हैं, बातचीत करते हैं और सरकार जो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है वो सरकार बरकरार है। बिल्कुल डिफिकल्टीज तो है, इस पर हाईकमान से भी चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। लेट अस सी क्या परिस्थिति बनती है, क्या जो ये डिस्क्वालीफाई हुए इनके ऊपर कोर्ट भी क्या संज्ञान लेती है और इन्होंने क्या मन बनाया है। जब वो सारी बातें खुल के सामने आएगी, वो तो उन्होंने कई बार कह दिया, ये कोई विक्रमादित्य का ही सवाल नहीं है। इस बात को पूरी हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती थी कि जिस इंसान ने इतना कुछ हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए किया है, कम से कम एक मूर्ति लगाना कौन सी बड़ी बात थी। मूर्ति के लिए भी लोग कंट्रीब्यूट करने को तैयार थे, उनको ये खुशी होती भी हमने भी इसमें थोड़ा अंशदान दिया है, तो पीपल वर रेडी। वी वर नॉट आस्किंग कि आप मूर्ति ला के दो और करो, दैट पीपल वुड हैव डन। ओनली बात थी उस थोड़ी सी जमीन की कि जो लोग चाहते थे इतनी जमीन मिल जाए, उनकी मूर्ति लग जाती है, इशू होना ही नहीं था। हुआ ना ऐसा, तभी उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर की। वो उन्हीं की बात नहीं है, दूसरे मिनिस्टर्स की बात भी ऐसी है। अगर आप ही की कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, आपने उनको मिनिस्टर बना, गिव देम अ फ्री हैंड एंड लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग इन द फील्ड। वो भी कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करना था ना उन्होंने। पर अगर आप उनके ऊपर थोड़ा मतलब उनको फ्री हैंड नहीं देंगे, तो फिर वो आगे जिस तरीके से काम करना चाहते हैं उसमें बहुत सी बाधाएं आ जाती है। तो ये एक इशू था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 ऑब्जर्वर्स यहाँ आए थे, उन्होंने बात की है हाईकमांड से। हाईकमांड हमारे को बुलाएगा, हम उनसे उनके ध्यानार्थ भी ये बात लाएंगे कि जी ये इश्यूज थे, अब आप बताएं क्या किया जाए। जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक ही फिर आगे बढ़ेंगे।